दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे मुगल साम्राज्य के शासक बाबर के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में सभी फैक्ट लुसेंट सामान्य ज्ञान की पुस्तक से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में फरगना में। अगला सवाल है, बाबर के पिता का नाम क्या था? उत्तर होगा उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। अगला सवाल देखते हैं, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? उत्तर होगा 1494 ईस्वी में। अगला सवाल है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? उत्तर होगा 1507 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है, बाबर के पूर्वज मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। अपने वंश में प्रथम व्यक्ति था बाबर जिसने बादशाह की उपाधि धारण किया, इसलिए यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? उत्तर होगा 5 बार। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। अगला सवाल देखते हैं, बाबर का भारत में प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध था? उत्तर होगा यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। बाबर का भारत में प्रथम आक्रमण यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? उत्तर होगा 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? उत्तर होगा इब्राहिम लोदी के बीच। याद रखिएगा, दिल्ली में जिस समय बाबर आक्रमण किया था, दिल्ली में लोदी वंश का शासन था और इब्राहिम लोदी शासक था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। अगला सवाल है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? उत्तर होगा 17 मार्च 1527 ईस्वी को। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? उत्तर होगा राणा संगा के बीच। खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर होगा जून 1528 में। चंदेरी का युद्ध जून 1528 में लड़ा गया था। अगला सवाल है, चंदेरी का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? उत्तर होगा मेदिनी राय के बीच। दोस्तों याद रखिएगा, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? उत्तर होगा 1529 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, घाघरा का युद्ध बाबर और किनके बीच हुआ था? उत्तर होगा अफगानों के बीच। अगला सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? उत्तर होगा कलंदर की। बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल देखते हैं, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर होगा 30 जनवरी 1530 को। याद रखिएगा, बाबर की मृत्यु 30 जनवरी 1530 को हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, प्रारंभ में बाबर के शवों को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में कहाँ दफनाया गया? उत्तर होगा काबुल में। याद रखिएगा, काबुल में। बाबर को प्रारंभ में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसके शव को काबुल में दफनाया गया। अगला सवाल जो काफी महत्वपूर्ण है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? उत्तर होगा बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य
का वर्णन किया है, उसके अलावा फरगना की क्या स्थिति थी उसका भी वर्णन किया है। अगला सवाल देखते हैं, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? उत्तर है तुर्की भाषा में। दोस्तों आईएएस से लेकर ग्रुप डी तक के एग्जाम में इसको पूछा गया है। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है। अगला सवाल देखते हैं, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? उत्तर होगा अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अगला सवाल देखते हैं, मुबियान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? उत्तर होगा बाबर को। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से सवाल बनता है, मुबियान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, बाबर किस प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी संत का अनुयायी था? उत्तर होगा ख्वाजा अब्दुल अहरार का। बाबर ख्वाजा अब्दुल अहरार का अनुयायी था और ख्वाजा अब्दुल अहरार नक्शबंदी सूफी संत थे। अगला सवाल देखते हैं, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर होगा हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ था। बाबर का पुत्र था। बाबर की मृत्यु के बाद सत्ता हुमायूं को मिली। और अगले वीडियो में हम लोग हुमायूं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।